ये आपने सोचा है कि अगर सूरज कभी अचानक से गायब हो जाए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए या फिर हमेशा के लिए अगर गायब हो जाए तो क्या होगा? ये काल्पनिक तो ज़रूर है, पर अगर किसी वजह से ऐसा हुआ तो क्या होगा? इस काल्पनिक घटना को आप अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और चलते हैं इस काल्पनिक और अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। ये स्पेसशिप है एक दूर के तारा मंडल में रहने वाले एलियंस का, जो कि सूरज को लेने आया है। वो डायसन स्फीयर नाम का एक एडवांस मशीन लेकर आए हैं, जिसकी मदद से सूरज को अंदर डालकर अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही एक ऐसी चीज़ है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों ओर घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही एलियंस ने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, ये सारे ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग होने लगे हैं और अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर होकर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है। अब कोई सूरज आसपास नहीं है जो उसे कंट्रोल में रखकर एक सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता कि सौर मंडल का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट यानी कि सूरज को किसी ने चुरा लिया है। वो इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और एलियंस सूरज को अंतरिक्ष में ले जा चुके हैं, पर धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद पड़ेगा। अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया और आसमान के सारे तारे साफ साफ दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि सूरज का कोई भी लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी के ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जब सूरज का लाइट चांद पर पड़ता है तभी हमें चांद दिखाई देता है, पर अब क्योंकि सूरज भी गायब हो चुका है इसलिए चांद भी हमें नहीं दिख रहा। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधों को एक एनर्जी मिलती थी और एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसकी हेल्प से पेड़ पौधे जीवित रह पाते थे। जैसे ही सूरज गायब हुआ, पेड़ पौधों को एनर्जी मिलना बंद हो गई, जिसकी वजह से पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। 1 घंटा बीत चुका है और आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। जहाँ रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी है, पर धरती का जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 24 घंटे बाद 24 घंटे बीत चुके हैं। अब लोग सूर्योदय की उम्मीद कर रहे हैं। सुबह के 10 बज गए हैं और अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट और साइंटिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। धरती का तापमान -8 डिग्री तक गिर चुका है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक बदलते मौसम के चलते कमज़ोर होने लगे हैं, पर समुद्र के अंदर जो जीव हैं उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उनके लिए उनकी दुनिया वैसी ही है जैसे पहले थी। पर अब 7 दिन बाद 7 दिन और बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ़ में बदल जाता है, पर अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर चुका है। इसलिए अब पानी लिक्विड यानी तरल के रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट भी अचानक से बंद होने लगे हैं, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से ऊर्जा अपनी पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, वो मिलना बंद हो गई है, जिसके वजह से सैटेलाइट भी बंद हो चुका है। पर वैज्ञानिकों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा या फिर ऐसा भी कोई दिन आएगा, इसलिए उन्होंने कभी कोई बैकअप प्लान नहीं किया था। पूरी दुनिया की बिजली अब जा चुकी है।
क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो सारे डैम अब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फ़ोन टावर भी बंद हो चुके हैं। लोग अपने रिलेटिव से फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट से जुड़ी दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ज़्यादातर पेड़ पौधे अभी तक मर चुके हैं, क्योंकि सूरज से मिलने वाली एनर्जी के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। 1 महीने बाद 1 महीना और बीत चुका है। धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान गिरते गिरते करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिख से धरती कुछ ऐसी दिख रही है, बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ के गोले की तरह। देखिए, लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे जिन्हें पहले से बर्फीली जगहों में रहने की आदत है, वो अभी भी जिंदा हैं। धरती के ज़्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीवों की अगर बात करें तो समुद्र जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब हवा में 1 महीने बाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर एक सांस अब एक सिगरेट के धुएं की जितनी खतरनाक हो चुकी है। पर जब पेड़ पौधे जीवित थे तब तक हवा को साफ रखते थे, पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई भी पेड़ जीवित नहीं है। 1 साल बाद 1 साल और बीत चुका है। जो जीवन बचा हुआ था वो भी अब तक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सारे वोल्केनो इस अनइमेजिनेबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो गए हैं, जिसके जरिए जो समुद्र जमे नहीं थे वो भी जम गए हैं, सिवाय एक आधे को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब कोई भी जानवर धरती पर जीवित नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ़ की लेयर थी वो अब हज़ारों गुना मोटी हो चुकी है। सारे घर और बिल्डिंग अब कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह ऐसी भी बची है जहाँ पर अभी भी जीवन मौजूद है। वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर धरती के कोर से ताप यानी गर्मी मिल रही है, जिसके चलते वहाँ अभी भी पानी बचा है और ज़िंदगी मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल और बीत चुका है, अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि धरती पर अब ना ही कोई पेड़ बचा है, ना कोई पौधा बचा और ना ही कोई जानवर बचा है। लोगों के पास खाने का सोर्स नहीं बचा। 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, और इस तापमान में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है। 1100 साल बाद अब धरती अंतरिक्ष में तैरती तैरती एक अनजान जगह आ गई है, सौर मंडल से बहुत दूर। और इधर दूसरी साइड जुपिटर और बाकी के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर जा चुके हैं। धरती यानी कि पृथ्वी फाइनली 1100 साल बाद अब तैरते तैरते एक ऐसी जगह आ चुकी है जहां अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉयड अब धरती से टकराना शुरू हो गए हैं। अपने इस सफ़र में आखिरी में धरती एक बहुत बड़े और तेज़ी से आते हुए एस्ट्रॉयड से टकरा जाती है, और अब सब कुछ ख़त्म।